हेलो, वेलकम टू न्यू यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे कंट्रोल करना है स्नेल्स एंड स्लग्स, जो कि रेनी सीज़न में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और जी हाँ, अभी आप भी आपके प्लांट्स में ये स्नेल और स्लग्स का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नीचे बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर दीजिए। तो स्नेल्स कैसे कंट्रोल करना है वो तो हम देखने वाले हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा स्नेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये स्नेल्स है मेनली रेनी सीज़न में ही आपको बहुत सारे दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रेनी सीज़न में ये उनका फेवरेट सीज़न रहता है। और ये डैमेज कैसे करते हैं हमारे प्लांट्स को? तो ये हमारे प्लांट्स के लीव्स है उनको खा जाता है। अगर इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है तो ये रूट हमारे प्लांट्स के रूट है उनको भी प्रॉब्लम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उससे हमें प्लांट से हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो ये स्नेल्स और स्लग्स कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके प्लांट्स सब कुछ मर सकते हैं, मेनली वेजिटेबल प्लांट्स। ओके, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है हम स्टेप वाइज जो अलग अलग सॉल्यूशंस है वो मैं बताने वाला हूँ, तो ज़रूर अंत तक देख लीजिए। और एक मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो कि ये जो स्नेल्स एंड स्लग्स रहते हैं वो नाइट टाइम में, मतलब जो डार्कनेस होता है तभी बहुत एक्टिव रहते हैं। अगर आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में देखोगे आपके सॉइल में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। और अगर आप रात में देखोगे, रात में मतलब अंधेरा होने के बाद, मतलब साधारण 7 बजने के बाद, 8 बजने के बाद आप अगर सॉइल देखोगे तो उसमें स्नेल्स आना स्टार्ट हो जाता है और इनका पीक पीरियड रहता है रात के 12 बजने के बाद। ओके, तो आपको कौन सा भी रेमेडी करना है तो ध्यान रखना है उसको आप 8 बजने के बाद, नहीं तो अंधेरा होने के बाद ही आपको जो कुछ मैं रेमेडी बताने वाला हूँ वो आपको कर देना है। एक सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो। मेरे पास अभी फोर्सिप है, नहीं तो हाथ से भी आप इन स्नेल्स को हैंड पिक कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाइट पीरियड में ही करना है, अंधेरे के बाद ये सब स्नेल्स ऊपर आने लगते हैं, तभी आपको इनको हैंड पिक करना है और इनको सोप वाटर में डाल दो, नहीं तो विनेगर वगैरह में डाल दो, वो मर जाएंगे। स्नेल्स एंड स्लग्स को जो हमारे पुराने पत्ते रहते हैं, जो हमारे सॉइल के ऊपर अगर आपने कुछ कवरिंग वगैरह किया होगा पुराने पत्तों से सूखे हुए, तो उनके नीचे उनको एग्स डालना, नहीं तो उनके अंदर छुपना उनको बहुत ही पसंद है। तो ज़रूर ध्यान रखना है आपको। अगर आपने कुछ सॉइल के ऊपर कवर रखा होगा और कुछ ड्राई ग्रास रखा होगा, नहीं तो ड्राई लीव्स वगैरह रखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है वो पूरा क्लीन करना है आपको। तो स्नेल्स एंड स्लग्स कंट्रोल करने के लिए आपको मेन ध्यान रखना है मॉइस्चर का। जैसे कि मैंने बोला कि रेनी सीज़न बहुत ही फेवरेबल रहता है इन स्नेल्स के लिए ड्यू टू मॉइस्चर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपको वाटरिंग करना है, जो आप प्लांट को वाटर देते हो, वो आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग टाइम में आपको पानी देना है आपके प्लांट्स को। अगर आप शाम में पानी दोगे तो पूरा रात भर मॉइस्चर रिटेन होगा आपके सॉइल में और स्नेल्स बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर मॉर्निंग में दोगे तो थोड़ा सा हीट की वजह से इवेपोरेशन हो जाएगा और एटलीस्ट जो आपका सॉइल का टॉप लेयर है वो सूख जाएगा। तो अभी मॉनसून का सीज़न चालू है, वैसे भी अगर आपके पॉट्स बालकनी में नहीं तो विंडो में रहेंगे तो उसको जो बारिश का पानी है वो मिलता रहता है, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी डालने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपके पास एग्स अवेलेबल है तो जो एग शेल होता है वो आपको लेना है, उसको ड्राई करके, और क्या करना है, सिंपली हाथ से ही क्रश कर देना है। ठीक है, कुछ मिक्सर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है और जस्ट आपको इसको स्प्रिंकल करना है सॉइल के ऊपर। जो एग शेल का मैंने सॉल्यूशन बताया उसमें आपको पूरा क्रश करके आपका सॉइल का लेयर पूरा एग शेल से भर देना है। तो ये एग शेल्स कैसे उस पर अफेक्ट करते हैं स्नेल्स के ऊपर? तो सिंपल उसका आंसर है कि जब हम ये इनको क्रश करेंगे हमारे एग शेल को, तो ये जो नुकीला पार्ट रहता है तो उनसे स्नेल्स और स्लग्स को प्रॉब्लम होता है क्लाइम करने के लिए। तो ये नुकीले पार्ट से उनका जो म्यूकस है, नहीं तो जो बॉडी पार्ट है वो डैमेज हो जाता है और वो मर जाता है।
तो ये सिंपल तरीका है आपको स्नेल्स को दूर रखने के लिए। स्नेल्स एंड स्लग्स कंट्रोल करने के लिए स्प्रेज भी आप कर सकते हो। तो वो कौन से स्प्रे है चलो देख लेते हैं। तो आपको एक पानी लेना है, डिपेंड्स आपका पॉट कितने साइज़ का है, आप 1 लीटर भी ले सकते हो। तो मैंने ये छोटा सा ग्लास में पानी लिया है। और आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, वो लेना है। अगर ये नहीं है तो आप वाइट विनेगर लिया आपने तो भी चलेगा। ओके, तो इस ग्लास में हमें सिंपल सा एक थोड़ा सा पिंच भरी हमें कॉफ़ी पाउडर डालना है। ओके, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, जस्ट एक पिंच इतना कॉफ़ी पाउडर जाना चाहिए। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हो तो उसके लिए इसका प्रमाण है 1 लीटर में 2 ग्राम कॉफ़ी पाउडर जाना चाहिए। ओके, इतना इसका प्रमाण है। तो हमने जो कॉफ़ी पाउडर का पानी बनाया था वो मैंने एक स्प्रेयर में ले लिया है और हमें वो भी स्प्रे कर देना है। तो इसे पूरा सॉइल में आपको इसको स्प्रे कर देना है। जहाँ जहाँ पे स्नेल्स है उनके बॉडी के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। तो जो आपने स्प्रेइंग देखा वो आपको ध्यान रखना है कि नाइट टाइम में ही स्प्रे करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली जो स्नेल्स के ऊपर ही स्प्रे हुआ तो ही आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्प्रेज है वो जो आपके स्नेल्स नहीं तो स्लग्स रहते हैं उनके म्यूकस पे अटैक कर देते हैं और उनको बॉडी पार्ट को ईचिंग नहीं तो बर्निंग हो जाता है। तो उसके वजह से ये पूरे स्नेल्स आपके सॉइल में से मर जाते हैं। पर वही ध्यान रखना है आपको, उनके बॉडी के ऊपर स्प्रे होना चाहिए। इतने सारे उपाय करने के बाद भी थोड़े दिन के बाद ये स्नेल्स वगैरह वापस आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं? वो क्योंकि जो एग्स वगैरह रहते हैं वो सॉइल के थोड़ा सा अंदर रहते हैं, तो ये एग से नए स्नेल्स आ जाते हैं। तो ये एग्स को कैसे कंट्रोल करना है? सिंपली आपको जो आपका सॉइल है पॉट का वो थोड़ा सा लूज़ कर देना है, 3 to 4 इंच का सॉइल लूज़ कर देना है। और उसके ऊपर आपको सॉल्ट जो आप घर में यूज़ करते हैं वो सॉल्ट आपको स्प्रिंकल कर देना है। सो दैट्स अ सिंपल ट्रिक। तो पर एक ध्यान रखना है, ये सॉल्ट बहुत ज़्यादा भी मत डालो क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है आपके प्लांट्स के ऊपर। तो आपके पॉट के सॉइल में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होगा स्नेल्स का नहीं तो स्लग्स का। नहीं तो इतने सारे उपाय करने के बाद भी कुछ आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको पूरा पॉट का सॉइल ही चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो मैं और एक उपाय बताने वाला हूँ, वो आप ट्राई कर लीजिए, वो बहुत ही असरदार है। चलो देख लेते हैं वो क्या है। तो आपको ड्राई ईस्ट लेना है। तो इसका क्वांटिटी डिपेंड्स, मतलब 1 ग्राम लिया है मैंने इधर, तो ज़्यादा मत लें, 1 ग्राम सफिशिएंट हो जाता है। और उसके अंदर आपको थोड़ा सा शुगर डालना है। ओके, जस्ट एक पिंच शुगर डालना है जस्ट टू एक्टिवेट द ड्राई ईस्ट। और उसमें आपको पानी डाल देना है। ये भी रेगुलर टैप वाटर है, अगर गर्म पानी डाला तो भी चलेगा, तो वो ज़्यादा पटक से एक्टिवेट हो जाएगा। और जस्ट आपको ये मिक्स करना है और ये आपको यूज़ करना है। ईस्ट की प्रिपेयर स्लरी आपको सॉइल में थोड़ा सा स्पेस बनाकर सॉइल लेवल पे रख देना है। तो इससे क्या होता है, फर्मेंटेशन के स्मेल की वजह से स्नेल्स एंड स्लग्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसमें गिर जाते हैं। तो हर रात को आपको नया स्लरी प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे कंट्रोल करना है स्नेल्स एंड स्लग्स। तो आपको कौन सा उपाय असरदार लग रहा है वो उपाय कर दीजिए और मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिए कि कौन सा उपाय आपको बहुत अच्छा लगा, उस कौन से रेमेडी से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आपको ऐसे नए टिप्स और गार्डनिंग रिलेटेड टॉपिक्स के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।